बच्चों नमस्कार। मैं थैलेश शाहू आज सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में पुनः एक बार उपस्थित हुआ बच्चों। और आज हम इस कालखंड में देखते हैं करारोपण में न्याय संगतता। आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हम जानने का प्रयास करें। करारोपण में न्याय संगतता। बच्चों, जो कर या टैक्स लगाया जाता है, बोले वो जो कर या टैक्स है वो किस पर लगाया जाए। वैसे भी हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, पर यहाँ गरीबों की बहुत ज़्यादा आबादी है। काफ़ी निर्धन और गरीब लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ निवास करते हैं बच्चों। तो आखिर क्या गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए? क्या टैक्स सिर्फ धनवान व्यक्ति के ऊपर ही लगाया जाना चाहिए? आइए हम आज करारोपण एवं न्याय संगतता, ये टैक्स लगाना कैसे न्याय संगत होगा, इस कालखंड में हम समझने का प्रयास करें। बच्चों, हमने देखा कि हमें किस प्रकार की प्रणाली को अपनाना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे समाज में रहने वाले लोगों की सोच क्या है। कई लोगों का मत है कि कुछ खास लोगों के पास तो लाखों करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, उसके पास मोटर गाड़ी बंगला है ना, बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, जिनकी संपत्ति इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं चलता उसके पास कितनी उनकी पास संपत्ति होगी। जैसे मुकेश अंबानी जैसा उदाहरण है, हमारे देश के बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, अरबोपति लोग यहाँ निवास करते हैं। जबकि एक बड़ा वर्ग ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है बच्चों। हमारे देश में कई परिवार ऐसे हैं जहाँ शाम को चूल्हा जल गया तो दूसरे दिन की चिंता है, सुबह का खाना बना तो रात को खाना बनेगा कि नहीं। मतलब इस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ है। तो इस प्रकार आय की इतनी अधिक असमानता उचित नहीं है, इसलिए सरकार को संपन्न लोगों से अधिक कर लेना चाहिए और गरीबों से कोई कर नहीं लेना चाहिए, या फिर न्यूनतम कर वसूलना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो संग्रहित किए गए आय से गरीबों को बेहतर मौके उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। बच्चों, हमने ज्योति और आशिफ और साथ ही जतिंदर के उदाहरण के माध्यम से हमने देखने का प्रयास किया, जहां पर कई देशों की सरकारें अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों से उच्च दर से कर वसूलती है। आय कर के नियमों के अनुसार जिनकी आय अधिक है, कुल कर में उनका हिस्सा भी सबसे अधिक रहेगा, तथा जिनकी आय कम है, कुल कर में उनका हिस्सा सबसे कम रहना चाहिए। जहां तक अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो बच्चों, किसी वस्तु को खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को समान दर से कर देना होगा। अगर मैं साबुन लेता हूँ, किराना सामान लेता हूँ, तो उस किराने सामान या जो साबुन ले रहा हूँ या जो भी सामग्री मैं लेता हूँ बच्चों, तो वहाँ पर वो तो गरीब भी लेता है और अमीर भी लेता है। पर वहाँ हम कैसे जाने कि अमीर ले रहा है और या गरीब ले रहा है? तो यहाँ पर इसमें समान रूप से कर देना पड़ता है। अगर अमीरों और गरीबों के बीच कर के मामले में अंतर करना है तो उसका एक उपाय यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाए, जिसे गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर सभी लोग उपयोग करते हैं, उन वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। तब इसका उपाय हो सकता है कि गरीब वर्ग पर इसका मार नहीं पड़ेगा। जबकि विलासिता, जिसको लग्जरी कहते हैं, विलासिता का मतलब क्या बच्चों? विलासिता का मतलब होता है ऐशो आराम की वस्तुएं, है ना। ऐसी चीजें जैसे कार, गरीब आदमी कार खरीदेगा क्या? नहीं, उसको कार से मतलब नहीं है। खरीदेगा कौन कार? जो धनवान है, जो अमीर है, जिसके पास पैसे बहुत है, तो वो कार खरीदेगा। लैपटॉप कौन खरीदेगा? क्या एक गरीब किसान, क्या वो लैपटॉप के बारे में सोचेगा क्या? या रोज 100 रुपये 200 रुपये रोजी करने वाला, क्या वो लैपटॉप की इच्छा करेगा क्या? या वो कार खरीदने के बारे में सोचेगा क्या? क्या वो एयर कंडीशनर में रहना पसंद करेगा क्या? या वो महंगे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेगा क्या? नहीं। तो गरीब निर्धन वर्ग ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करता है। फिर रेस्टोरेंट में भोजन करने पर टैक्स लगाया जाए। तो ऐसी चीज़ों जैसे कार है, लैपटॉप है, एयर कंडीशनर है, रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, जहाँ पर महंगे भोजन के लिए लोग जाते हैं शौकियाने तौर पे, बच्चों ऐसी चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ें हैं ये कौन ज़्यादा यूज़ करता है? धनवान व्यक्ति, क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा है तो शौक ज़्यादा करता है। और वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाते समय सरकार को एक और जरूरी बात में ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी कई वस्तुएं और सेवाएं हैं
जिनका लोग सीधे उपभोग नहीं करते हैं, जैसे डीजल, एल्युमिनियम, स्टील, मशीनें, ट्रक के टायर्स आदि। लेकिन जब इन चीज़ों पर कर बढ़ाया जाता है तो इनके उपयोग से बनने वाली अन्य वस्तुओं या उनकी मदद से परिवहन होने वाले चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार भले ही गरीब लोग केवल अनाज या कपड़ा खरीदते हों, लेकिन डीजल या स्टील पर कर बढ़ने से उसका एक हिस्सा गरीबों को भी भुगतान करना पड़ता है। बच्चों ठीक है, मेरे पास गाड़ी अगर नहीं है, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है और डीजल या पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो गई, ठीक है, तो क्या मुझको उसका भार पड़ेगा कि नहीं? आप भी अपना दिमाग लगाएं। डीजल या पेट्रोल का रेट बढ़ गया, मैं ना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर इस्तेमाल नहीं करता, मेरे घर में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मैंने नहीं खरीदा है, मगर डीजल पेट्रोल का अगर रेट बढ़ता है तो क्या उसका मार मुझे पड़ेगा या नहीं? समझिए, अपना भी दिमाग लगाइए बच्चों, उसका मार आम आदमी पर पड़ता है, उसका मार मुझे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं बस में या ट्रेन में सफर करूंगा, और उसमें सफर करूंगा तो बस वाला क्या कहेगा, डीजल का रेट बढ़ गया है, मैं पहले यहां से राजनांदगांव ले जाने का आपसे 30 रुपए लेता था, मगर डीजल का रेट बढ़ गया इसलिए मैं 40 रुपए लूंगा। तो वो टैक्स बस वाले ने पहले दिया, मगर वो आखिरी किससे मंगेगा? मुझसे मंगेगा। तो मेरे को मार पड़ी कि नहीं उस कर का? पड़ी। दूसरी बात, चलिए ठीक है, आपके घर में कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, और डीजल का रेट या पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आप बाजार गए, टमाटर आप खरीदे, एक दिन लिए तो कह रहा है 20 रुपये किलो, और 8 दिन बाद गया तो कहता है 40 रुपये किलो हो गया। तो बोले ऐसा क्यों? उसने कहा भाई क्या करोगे, किराया भाड़ा देना पड़ता है, क्योंकि डीजल का रेट बढ़ गया है। क्या गाड़ी आप चलाए क्या? नहीं, गाड़ी चलाने वाले ने डीजल का रेट बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, तो उसने क्या किया, टमाटर वाले से ज्यादा पैसा वसूल लिया। टमाटर वाला क्या करता है, जो खरीदने वाला है, जो उपभोक्ता है, उससे वो पैसे वसूलता है। बंधुओं, इस तरीके से हम देखते हैं कर या टैक्स का आखिरी मार उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ता है। तो सरकार प्रयास करती है कि जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं उस पर ज़्यादा टैक्स ना लगाया जाए, ताकि गरीब या निर्धन लोगों पर उसका भार ज़्यादा ना पड़े। जबकि लग्जरी बस की हम बात करें, एयर कंडीशनर की बात करें, लैपटॉप की बात करें या कार की बात करें, ये सभी चीज़ें क्या है बंधुओं, ये सब विलासितापूर्ण चीज़ें हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं। इस पर टैक्स सरकार द्वारा ज़्यादा लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे वह इन्हीं चीज़ों का उपयोग करता है, और इन चीज़ों को उपयोग करता है, इसका मतलब वह टैक्स देने में सक्षम है। इस प्रकार से बच्चों, सरकार द्वारा टैक्स जब लगाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि गरीब आदमी या निर्धन आदमी या मध्यम वर्ग पर उसका ज़्यादा मार ना पड़े। जबकि जो धनवान है, जो संपन्न है, जो करोड़ोंपति अरबोंपति है, जिनके पास पैसे अधिक है या संपन्न है, उस चीज़ों में, जिन चीज़ों को वो उपयोग करता है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि इससे टैक्स की मार आम आदमी के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित न करे। इसे कहते हैं करारोपण में न्याय संगतता, और सरकार इन्हीं बातों का ध्यान रख करके टैक्स लगाती है, जिसे हम इस वीडियो में समझने का प्रयास किए हैं। बच्चों, अब कर अपवंचना या कर चोरी, इस पर अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आखिर टैक्स की चोरी भी होती है। अब आप कहेंगे टैक्स की चोरी कैसे होगी, कौन चुरा लेगा टैक्स को? आखिर ये टैक्स की चोरी क्या है, जिसे हम कर अपवंचना कहते हैं, अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी परीक्षा भी दे रहे हैं अभी, तो परीक्षा देते देते बच्चों आप पेपर भी दीजिए, मगर समय का उपयोग करिए कि आपको 8, 10 मिनट, 12 मिनट का वीडियो भेजा जाता है, तो उसका भी समय का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। और दसम के अधिकांश भैया बहन वीडियो देखते हैं। निश्चित रूप से आप सभी का थैलेश साहू की ओर से धन्यवाद। यह कालखंड यहीं समाप्त होता है।